भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् गीता में 12 अध्याय हिंदी में गीता बताऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। श्री परमात्मा नमः। अथ 12वां अध्याय। इस 12वें अध्याय में अनेक प्रकार के साधु से भगवान की भक्ति का वर्णन करके भगवत भक्तों के लक्षण बतलाए गए हैं। इसका उपकरण और उपसार भगवान की भक्ति में ही हुआ है। केवल 3 श्लोकों में ज्ञान के साधन का वर्णन है और ज्ञान योग की परस्पर तुलना करने के लिए ही है। अतः इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले श्लोक में सगुण साकार और निर्गुण निराकार के उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, यह जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न है। दूसरे में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने सगुण साकार के उपासकों की युक्तितम श्रेष्ठ बतलाया है। तीसरे चौथे में निर्गुण निराकार परमात्मा के विशेषणों का वर्णन करके उसकी उपासना का फल भी भगवत प्राप्ति बतलाया है। और 5वें में देहाभिमानी मनुष्य के लिए निराकार की उपासना कठिन बतलाई है। 6वें और 7वें में भगवान ने यह बतलाया है कि सब कर्म को मुझ में अर्पण करके अन्य भाव से निरंतर मुझ सगुण परमेश्वर का चिंतन करने वाले भक्तों का उद्धार स्वयं मैं करता हूं। 8वें में भगवान ने अर्जुन को मन बुद्धि अपने में अर्पण करने के लिए आज्ञा दी है और उसका फल अपनी प्राप्ति बतला है। तदंतर 9वें से 11 तक उपयुक्त साधन न कर सकने पर अभ्यास योग का साधन करने के लिए, उसमें भी असमर्थ होने पर भगवदत्त कर्म करने के लिए और उसमें भी असमर्थ होने पर समस्त कर्म का फल त्याग करने के लिए कर्म सो कहा है। 12वें में कर्म फल त्याग को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर उसका फल तत्काल ही शांति की प्राप्ति होना बतलाया है। तत्पश्चात 13वें से 19वें तक भगवान ने अपने प्रिय ज्ञानी महात्मा भक्तों के लक्षण बतलाए हैं और 20वें में उन ज्ञानी महात्मा भक्तों के लक्षणों को आदर्श मानकर श्रद्धापूर्वक वैसे ही साधन करने वाले भक्तों को अत्यंत प्रिय बतलाया है। दूसरे अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक भगवान ने जगत और निर्गुण ब्रह्मा की और सगुण साकार परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा की है। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक जो विशेष रूप से सगुण साकार भगवान की उपासना का महत्व दिखला है। इसी के साथ 5वें अध्याय के 47वें से 17वें से 26वें श्लोक तक, 6वें अध्याय के 24वें से 29वें तक, 8वें अध्याय के 11 से 13वें तक और इसके सिवा और भी कितने ही जगह निर्गुण निराकार के उपासना का महत्व भी दिखलाया है। आखिर 11वें अध्याय के अंत में सगुण साकार भगवान की अन्य भक्ति का फल भगवत प्राप्ति बतलाकर मत कर्म कृत्य से आरंभ होने वाले इस अंतिम श्लोक में सगुण साकार स्वरूप भगवान के भक्त की विशेष रूप से बड़ाई की। इस पर अर्जुन के मन में
यह जिज्ञासा हुई कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा की और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम उपासक कौन है। इसी जिज्ञासा के अनुसार अर्जुन पूछते हैं, एवं सदयुक्ता ते भक्त उपासते ये चावे व्यक्तम तेषां के योग बीजमाह। अर्जुन बोले, जो अन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सर्व सच्चिदानंद निराकार ब्रह्मा को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है। एवं पद का क्या अभिप्राय है। एवं पद से अर्जुन ने पिछले अध्याय के 55वें श्लोक में बतलाते हुए अन्य भक्ति के प्रकार का निर्देश किया है। त्वाम पद यहाँ किसका वाचक है और निरंतर भजन ध्यान में लगे रहकर उसकी श्रेष्ठ उपासना करना क्या है। त्वाम पद यद्यपि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का वाचक है, तथापि भिन्न भिन्न अवतारों में भगवान ने जितने सगुण रूप धारण किए हैं एवं दिव्य धाम में जो भगवान का सगुण रूप विराजमान है, जिससे अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लोग अनेकों रूपों और नामों से बतलाते हैं। यहाँ तमाम पद को इन सभी का वाचक मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न हैं। उन सगुण भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए परम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से जो समस्त इंद्रियों को उनकी सेवा में लगा देना है, ये निरंतर भजन ध्यान में लगे रहकर उनकी श्रेष्ठ उपासना करना है। अक्षरम विशेषण के सही अव्यक्तम पद यहाँ किसका वाचक है। अक्षरम विशेषण के सही अव्यक्तम पद यहाँ निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्मा का वाचक है। यदि भी जीवात्मा को भी अक्षर और अव्यक्त कहा जा सकता है, पर अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय उसकी उपासना से नहीं है, क्योंकि उसके उपासक का सगुण भगवान के उपासक से उत्तम होना संभव नहीं है, और पूर्व प्रसंग में कहीं उसकी उपासना का भगवान ने विधान भी नहीं किया है। उन दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम योग वेगता कौन है, इस वाक्य का क्या भाव है। इस वाक्य से अर्जुन ने यह पूछा है कि यदि भी उपयुक्त प्रकार से उपासना करने वाले दोनों ही श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, तथापि उन दोनों की परस्पर तुलना करने पर दोनों प्रकार के उपासकों में से कौन से उत्तम है यह बतलाते हैं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर उसके उत्तर में भगवान सगुण साकार के और उपासकों को उत्तम बतलाते हैं। श्री भगवान बोले, मुझमें मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगी में अति उत्तम योगी मान्य है। भगवान के मन में एकाग्र करके निरंतर उन्होंने भजन ध्यान में लगे रहकर उनकी उपासना करना क्या है। गोपियों की भांति समस्त कर्म करते समय परम प्रेमास्पद सर्वशक्तिमान सर्वदयामी संपूर्ण गुणों के समुद्र भगवान में मन को तन्मय करके उनके गुण प्रभाव और स्वरूप का सदा सर्वदा प्रेम पूर्वक
चिंतन करते रहना ही मन को एकाग्र करके निरंतर उनके ध्यान में स्थित रहते हैं, उनकी उपासना करना है। अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा का क्या स्वरूप है और उससे युक्त होना क्या है? भगवान की सत्ता में, उनके अवतारों में, वचनों में, उनकी शक्ति में, उनके गुण प्रभाव, लीला और ऐश्वर्य आदि में अत्यंत सम्मान पूर्वक जो प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास है, वही अतिशय श्रद्धा है। और भक्त प्रहलाद की भांति सब प्रकार से भगवान पर निर्भर हो जाना ही उपयुक्त श्रद्धा से युक्त होना है। वे मुझे उत्तम योग वेदता मान्य है। इसका क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि दोनों प्रकार के उपासकों में जो मुझ सगुण परमेश्वर के उपासक हैं, उन्हीं को मैं उत्तम योग वेदता मानता हूँ। पुरुष लोग में सगुण साकार परमेश्वर के उपासकों को उत्तम योग वेदता बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि तो क्या निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक उत्तम योग वेदता नहीं है? ईश्वर कहते हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सज्जन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अचिंतम का क्या अर्थ है? जो मन बुद्धि का विषय न हो, उससे अचिंतन कहते हैं। सर्वस्त्र गम का क्या अर्थ है? जो आकाश की भांति सर्वव्यापी हो, कोई भी जगह जिससे खाली न हो, उससे सर्वत्रं कहते हैं। अनिर्देश्य का क्या अर्थ है? जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता हो, किसी भी युक्त या उपाय से जिसका स्वरूप समझाया या बतलाया नहीं जा सकता हो, उससे अनिर्देश्य कहते हैं। कूटस्थम का क्या अर्थ है? जिसका कभी किसी भी कारण से परिवर्तन न हो, जो सदा एक सा रहे, उससे कुटस्थ कहते हैं। ध्रुवम का क्या अर्थ है? जो नित्य और निश्चित हो, जिसकी सदा में किसी प्रकार का शेष न हो और जिसका कभी अभाव न हो, उससे ध्रुव कहते हैं। अचलम का क्या अर्थ है? जो हलन चलने की क्रिया से सर्वदा रहित हो, उससे अचल कहते हैं। अव्यक्तम का क्या अर्थ है? जो किसी भी इंद्रिय का विषय न हो, अर्थात जो इंद्रियों द्वारा जानने में न आ सके, जिसका कोई रूप या आकृति न हो, उससे अव्यक्त कहते हैं। अक्षरम का क्या अर्थ है? जिसका कभी किसी भी कारण से विनाश न हो, उससे अक्षर कहते हैं। इन सब विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है और उस ब्रह्मा की श्रेष्ठ उपासना करना क्या है? उपयुक्त विशेषणों से निर्गुण निराकार ब्रह्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार इस पर ब्रह्मा का उपयुक्त स्वरूप समझकर अभिन्न भाव से निरंतर ध्यान करते रहना ही उसकी उत्तम उपासना करना है। सर्वभूत हिते रतः का क्या भाव है? सर्वभूत हिते रतः ये से यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार अविवेकी की मनुष्य अपने हित में रत रहता है, उसी प्रकार उन निर्गुण उपासकों का संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव हो जाने के कारण वे समान भाव से सबके हित में रत रहते हैं। सर्वत्र संबुद्धि का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना करने वालों की कहीं भेद बुद्धि नहीं रहती। समस्त जगत में एक ब्रह्मा से भिन्न किसी की सत्ता न रहने के कारण उनकी सब जगह संबुद्धि हो जाती है।
वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने ब्रह्मा को अपने से अभिन्न बतलाया है। अभिप्राय है कि उपयुक्त उपासना का फल जो निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति है वह मेरी ही प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्मा मुझसे भिन्न नहीं है और मैं ब्रह्मा से भिन्न नहीं हूँ। वह ब्रह्मा मैं ही हूँ। यही भाव भगवान ने 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में ब्रह्मणो हिम प्रतिष्ठातम, अर्थात मैं ब्रह्मा की प्रतिष्ठा हूँ, इसी कथन से दिखलाया है। जब दोनों को ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है तब फिर दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बतलाने का क्या भाव है? 11वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि अन्य भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझे देख सकता है, तत्व से जान सकता है, प्राप्त कर सकता है। इससे मालूम होता है कि परमात्मा को तत्व से जानना और प्राप्त होना ये दोनों निर्गुण उपासक के लिए भी समान ही हैं, परंतु निर्गुण उपासकों को सगुण रूप में दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है और सगुण उपासक को भगवान के दर्शन भी होते हैं। यही उसकी विशेषता है। हरि ओम तत्सत।